खरगोन जिले की कसरावत तहसील के निमरानी में मिलावटी यूरिया का बड़ा मामला सामने आया है। जनता की सूचना पर एक कंपनी में भारी मात्रा में यूरिया पकड़ा गया, जिसे पीसकर पाउडर बनाकर कथित रूप से बड़े पैमाने पर बेचा जा रहा है। कसरावत तहसील के औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने एक औद्योगिक यूनिट में मिलावटी यूरिया का बड़ा स्टॉक पकड़ा। उर्वरक निरीक्षक ब्रजेश सेंगर ने बताया कि मौके पर एक मेटाडोर मिला जिसमें 300 से अधिक बोरी भरी हुई थी, जबकि कंपनी के अंदर लगभग 400 बोरी अतिरिक्त स्टॉक पाया गया। इन बोरियों पर किसी प्रकार का नाम, ब्रांड या पहचान चिन्ह अंकित नहीं था। अधिकारियों ने जब दस्तावेज मांगे तो कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं कराए गए। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ लंबे समय से फर्जी और अवैध तरीके से यूरिया का कारोबार चल रहा था। सूत्रों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में स्थित महाकाल ट्रेडर्स नामक यूनिट में पिछले 4 महीनों से ये काम चल रहा था। कंपनी का मालिक गुजरात का बताया जा रहा है। इसके अलावा एक दूसरी यूनिट जहां टमाटर केचप तैयार किया जाता है, वहां भी मेन गेट पर किसी तरह का बोर्ड नहीं मिला। कंपनी के भीतर टेक्निकल यूरिया को गलाने का काम जारी था। निरीक्षण के दौरान कोई जिम्मेदार कर्मचारी मौजूद नहीं था। अधिकारियों ने मेटाडोर को पुलिस के सुपुर्द कर दिया और कंपनी को सील करने के साथ साथ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की है। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जब किसानों को जरूरत के समय यूरिया नहीं मिल पा रहा है, तब इस तरह के अवैध कारोबार आसानी से कैसे फल फूल रहे हैं। संजय पाटीदार, ग्राम सुंदरेल, तहसील धर्मपुर, जिला धार। ये निगरानी में फैक्ट्री में जो यूरिया खाता पकड़ा था, क्या कुछ जानकारी है? विगत 15 दिन से हमें जानकारी मिल रही थी कि यहाँ अवैध तरीके से यूरिया का भंडारण हो रहा है और उसको ग्राइंड करके आगे अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है। लगातार रेकी करने के बाद हमें जब पता लगा कि यहाँ गाड़ी भर के यूरिया आया है, तो आज सुबह 3-4 किसानों के साथ हम आए। यहाँ के थाना प्रभारी को हमने अवगत कराया और उनके साथ आके हमने यहाँ देखा तो यहाँ यूरिया गाड़ी भरा हुआ पाया गया। अब यहाँ देखने पे ये पता लगा कि इस यूरिया को ग्राइंड करके बोरियों में भर के अवैध भंडारण करके इसे अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। देखा यह गया है कि ये यूरिया अनुदानित यूरिया है। एक समय देखा जाए कि आज किसानों को यूरिया के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, लाठियाँ खानी पड़ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं किसान हितैषी सरकार चला रहा हूँ और ऐसी किसान हितैषी सरकार चलाएंगे कि यूरिया के लिए किसानों को लाठी मिले और व्यापारियों को यहाँ भंडारण किया जा रहा है, व्यापार किया जा रहा है। पाटीदार जी, एक और अन्य कंपनी में भी यूरिया पाया गया है, क्या कुछ? वहाँ आप उसका कह नहीं सकते हैं, उस पर अधिकारी देख रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टि से ये पता लगता है कि वो भी यूरिया है, उसका रूप बदला गया है, क्योंकि नीम कोटेड यूरिया अलग से ही दिख जाता है और वो हमारे देखने से नीम कोटेड यूरिया ही दिख रहा है। तो मेरा एक अनुरोध है किसानों से कि ऐसा अगर होता है तो किसान खेती कैसे करेगा। एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। सर, यहाँ पर क्या कार्रवाई की गई है? ये सर महाकाल ट्रेडर्स के नाम से एक बोर्ड मिला है, जिसमें बकाया तो कहीं लिखा नहीं है इस फैक्ट्री में। इंडस्ट्रियल निगरानी में 401 प्लाट नंबर पे है, जिसमें एक मेटाडोर आई है। मेटाडोर में जो है NFL की यूरिया है, जो खाली होकर जो है लूज करके फेंकी जा रही थी। तो अभी तो जो ढेर लगा हुआ आप देख रहे हैं, ये जो है ना 268 बोरियों का ढेर है और इसके अंदर मेटाडोर के अंदर जो है 43 बोरी सही और 2 बोरी कटी फिटी है, तो 45 बोरी अंदर है। तो ये बोरियां जो जितनी हैं, इसको हम जब्त कर रहे हैं। मेटाडोर को हम पुलिस के हवाले करेंगे। इस मेटाडोर के जो ड्राइवर हैं और जो मजदूर खाली करने वाले हैं, उनके बयान लिए जा चुके हैं। ये टोटल फॉर्जरी का केस दिखता है, 420 का केस दिख रहा है और इनके पास किसी प्रकार का एग्रीकल्चर का जो है लाइसेंस नहीं है। जो फर्टिलाइजर का लाइसेंस होता है वही जो है ना इस प्रकार की कार्रवाई करता है। सर, एक अन्य वो केचप फैक्ट्री में खाद पाया गया है जी। एक और अन्य केचप फैक्ट्री में खाद पाया है। केचप फैक्ट्री में वहाँ भी हमने निरीक्षण किया था, संजय पाटीदार साहब ने बताया था तो वहाँ गया था, लेकिन वहाँ टेक्निकल यूरिया है। वहाँ पे जो है कॉमर्शियल यूरिया कहते हैं, जो बाजार से आता है, तो उसको हम देख रहे हैं, उसके बिल वगैरह जांच करेंगे। अभी फूड इंस्पेक्टर को भी सूचना दी है। फूड इंस्पेक्टर उस पर जो केचप बन रहा है उसको देखते हैं कि एक्चुअली उसके पास उस कॉमर्शियल यूरिया का यूज किया है और कॉमर्शियल यूरिया किसके कारण बन रही है। अभी हम जो है ना, जो ये यूरिया आई है, जो NFL की कंपनी की आई है और जिस मेटाडोर से आई है, उस मेटाडोर को हम जब्त कर रहे हैं। इस फर्टिलाइजर से जो बोरियां सिंपल में पैक हो रही हैं, एक यहाँ ग्राइंडर लगा हुआ है, ग्राइंडर पर यूरिया को पीस रहे हैं, पीस के सिंपल बोरी में भर रहे हैं। तो ऐसी बोरियां भी सिंपल बोरियां पाई गई हैं जो यूरिया पीस के भरा गया है। ऐसी शंका है कि ये लोग जो है ना पीस कर और कहीं अन्य फर्टिलाइजर पोटास या दूसरे पोटास के लिए कहीं अपनी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। ये टोटल जो है ना 420 का केस है और इन लोगों की FIR होगी, परंतु अभी इस मालिक का नाम पता नहीं चल रहा है कि ये मालिक कौन है। तो अभी हमारे जो सुपरवाइजर का हमें नाम मिला ये है, इन लोगों को हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं और मालिक पर शीघ्र जैसे ही पता लगता है उसको मेन आरोपी बनाएंगे। कहाँ से लाया गया था कुछ इसकी? ये चूँकि इस बारे में मेरा कोई आइडिया नहीं, हम तो इतना कह सकते हैं कि मेटाडोर पे इतना इस कंपनी का माल आया है,
लेकिन अगर कोई लाया है तो वो ड्राइवर बता रहा है कि ये मनावर से आया है, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि कहाँ से आया है। ये उनके बयानों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये मनावर से आया है, लेकिन जैसा भी आया वो गलत है। ये अवैध भंडारण है, अवैध परिवहन है और टोटल फॉर्जरी का